ओके, श्री बलवान पूनिया। सभापति महोदय, सबसे पहले जब पढ़ाई के समय लेख लिखना सीखे थे तो जनसंख्या पर ही सीखे थे। भी जनसंख्या का भारी विस्फोट है और जनसंख्या बढ़ रही है। नारे भी सुने दीवारों पर, हम दो हमारे दो, और पालन भी कर रहे हैं। और देश भर में चिंता भी है, दुनिया में भी शायद इस बात की चिंता है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। सभापति महोदय, मैं इस बात का तो समर्थन करता हूं कि जनसंख्या पर रोक लगे, पर जिस मंशा के साथ मेरे साथी अविनाश ने ये संकल्प पेश करा, मंशा ठीक नहीं। अब एक विचारधारा के साथी बोलते रहे तक इन्होंने 5 बार जिक्र करा जाति और धर्म का। जब जनसंख्या की बात आ जाए तो देश के संविधान को ध्यान में रख करके हमें बात करनी चाहिए। मैं मेरे घर की बात करूं तो मेरे दादा 6 भाई थे, 4 बहनें थी। उसमें की परिस्थिति ये थी, आज हम 2 भाई, 2 ही बच्चे, क्योंकि परिस्थिति आज ऐसी है। अगर हम कोई कानून देश के किसी भी नागरिक पर थोपना चाहें तो मैं समझता हूं वो कानून सिरे नहीं चढ़ते। जैसे आपने ही कहा कि आपने 1977 की इमरजेंसी में जनसंख्या नियंत्रण का 20 सूत्री कार्यक्रम में भी एक कार्यक्रम था, आप उसको थोपना चाहे, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। और मैं समझता हूं इमरजेंसी को अगर लोगों ने सबसे ज्यादा अगर कोई बिसराया तो इस बात से कि जबरदस्ती आप नसबंदी कर रहे थे। ये बात हमने बुजुर्गों से सुनी। सभापति महोदय, ये सारी बात सही है, लेकिन यह भी हमें देखना पड़ेगा कि अगर एक तरफ आप बात करते हो शास्त्रों की, एक तरफ बात करते हो आप रीति रिवाजों की, एक तरफ बात करते हो आप धार्मिक ग्रंथों की, तो हमने ये भी सुना है कि जिसको चांच मिली है उसको चुगा भी मिलेगा। मैं जिक्र करना चाहूंगा देश और दुनिया के प्रोडक्शन में जनसंख्या की भागीदारी का। जिस चीन की आप बात कर रहे हैं, उस चीन के लोगों ने इतना प्रोडक्शन करा कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई मार्केट नहीं बचा जहां चीन का आदमी सामान बेचने और भेजने के लिए नहीं चला गया। दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, उस अमेरिका की अर्थव्यवस्था में चीन ने सेंधमारी करी है उस जनसंख्या के बलबूते, जिस जनसंख्या के हाथ में प्रोडक्शन दिया है चीन की गवर्नमेंट। मैं ये सभापति महोदय आपसे ये बात कहना चाहता हूं, इस सदन में हिंदुस्तान में प्रोडक्शन के लिए हमारे पास क्या आइडिया है, इस पर भी हमें गंभीरता से बात करनी है। हम सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या पर बात करें तो इसी जनसंख्या में से लोग निकले जो देश को आगे लेकर के गए, इसी जनसंख्या में से वैज्ञानिक निकले, इसी जनसंख्या में से डॉक्टर निकले, इसी जनसंख्या में से इंजीनियर निकले, इसी जनसंख्या में से अध्यापक निकले, इसी जनसंख्या में से नेता निकले, सारे लोग इसी जनसंख्या में से निकले। लेकिन आप इस बात पर अगर यह मंशा रखते हैं कि सीए एनआरसी को जोड़ते हुए और जनसंख्या नियंत्रण की बात करना चाहते हैं तो ये बात ठीक नहीं है। आपने जो जिक्र करा संकल्प रखते वक्त, जहां से आपने बात की शुरुआत करी, वो शुरुआत इतनी खतरनाक है कि हमें पता है कि आने वाले वक्त में आप क्या चाह रहे हो। और आप पूरे देश की विधानसभा में जो ये संकल्प लेकर के आए हो, तो आज आप देश की सत्ता में हो और 8 साल से देश की सत्ता में हो। आप देश के संसद में कानून लेकर के आते कि जनसंख्या हम नियंत्रण करेंगे, हम बिल्कुल स्वागत करेंगे आपके उस कानून का। सभापति महोदय, आज देश में जिस टाइप की जरूरत है इस जनसंख्या को, गंभीरता से हमें इन बातों पर भी चर्चा करनी चाहिए। गंभीरता से इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि पर हाथ हम काम कितना दे रहे हैं, पर हाथ हम रोजगार कितना दे रहे हैं, पर आदमी के प्रति हम शिक्षा की और स्वास्थ्य की दायित्व कितना निभा रहे हैं, उसके परिवहन के लिए हमने साधन क्या इंतजाम सरकारों ने करे। ये व्यवस्था भी हमें देखनी है। इन व्यवस्थाओं को सिर्फ हम ये कह करके टाल दें कि साहब हमारे यहाँ इन चीजों की कमी होगी, तो मैं आज फिर कहना चाहता हूं, जो मेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट है ये चाइना मेड है। हिंदुस्तान को चाहिए कि हिंदुस्तान में चीजों का निर्माण करे। ये जनसंख्या है जो दुनिया में छा जाएगी। हिंदुस्तानी जहां भी जाता है छा जाता है। हिंदुस्तानी जहां भी गया है वह अपना रुतबा छोड़ा है। आज फिजी की सियासत हमारे हाथ में, आज ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हमारे,
हमारे लोग इतने पावरफुल, इतने तेज हैं, उनको दुनिया में भेजने की और दुनिया में चीजों के साथ भेजने की, उत्पादन के साथ भेजने की, बाजारों पर कब्जा करने की और करवाने की सरकार कदम उठाए। मैं इस बात का तो समर्थन करता हूं, संकल्प का, कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो, लेकिन जिस भावना के साथ संकल्प लाया गया है उस भावना की मैं मुखालफत करता हूं, मैं विरोध करता हूं। भावना ठीक नहीं है मेरे साथी की, मुझे ऐसा महसूस हुआ, इसलिए मैं इस संकल्प के विरोध। एक वक्ता और है मिस्टर संयम लोढ़ा, वो अभी बाहर चले गए, तब तक प्रस्ताव ले लें, दूसरा बीच में आ जाएंगे तो बुलवा देंगे उन्हें। अभी चल रहा है ना? हाँ, अभी इस पर आप वोट करा लें या तो, हाँ, और वोट नहीं कराएं तो इसको रिजर्व रख ले, दूसरे संकल्प पर करा लें, फिर दोनों का साथ। ऐसा नहीं एक संकल्प के बीच में दूसरा कोई व्यक्ति आगे विचार व्यक्त करे। मिस्टर संयम लोढ़ा। लोटा जी आ रहे हैं, नहीं तो जनसंख्या पे निरंतर करने वाले तो कई हाउस में बैठे हैं, तो बिल्कुल जनसंख्या निरंतर के लिए मजबूती के साथ। बोलिए आप, प्लीज बोलिए। माननीय सभापति महोदय, इस बात में तो कोई ऐतराज नहीं है बोलिए। कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बार कहा था कि सेक्स प्ले इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। क्या ग्रामीण क्षेत्र में उस माहौल को हम बदलने में सफल रहे हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमने लोगों के जीवन में मनोरंजन के वो साधन विकसित किए हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इस उक्ति को का अर्थ बदला जा सके? आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग ये मानते हैं कि पुरुष नसबंदी करवाएगा तो उसकी ताकत